आज का दिन 71 साल पहले झुंझुनू दो ऐक नौजवानान खो दियो जो आपकी सगड़ी जिंदगी किसाना और गरीब तबके के लोगों की जिंदगी पड़ान में लगा दी। परिवार खुशहालियों जिंदगी बिता रहे हो, लेकिन साल 1919 आयो टपकाली नाम की महामारी के सागर। कन्नीराम जी चुनाव पल्ली कया करता कि अगर जीते हो तो थारा भले के लिए कानून बनाओ और थानी आतंक को छुटकारो दियो, लेकिन हार भी हो तो भी थान छोड़ की कढ़े गुंजाओ, अढ़े ही रह की थारी सेवा करो। बेटाइन जागीरदार किसाना पर बहुत जुल्म करता। पचेरी गांड ई बात को एक उदाहरण है, जिनकी दत्तू और बिरजू नाम का दो काश्तकारान गोलियां भून दियो। बाकी शिकायत करी जना थाना आला कोई कार्रवाई कौन करी। सगला दर्शकां राम राव, स्वागत है थारो झलको झुंझुनू कमाई। मेरो नाम है आदर्श और जय की थान बेरो है। आज 13 मई है और आज की तारीख शेखावाटी और राजस्थान के इतिहास में बहुत अहमियत रखा है। आज का दिन 71 साल पहले झुंझुनू दो ऐक नौजवानान खो दियो जो आपकी सगड़ी जिंदगी किसाना और गरीब तबके के लोगों की जिंदगी पड़ान में लगा दी। बेटाइन जागीरदारी प्रथा पूरा जोर पर ही किसान जागीरदारा का अत्याचारा तड़ा दब रहा और चारों मेर जागीरदारा के खिलाफ आंदोलन चल रहा। और यह आंदोलन का माइन दो मुख्य किरदार हा, कन्नीराम जी मीन और रामदेव जी गिल, जाकी 13 मई 1952 ने उदयपुर वाटी के चौरा गांव में गोली मार की हत्या कर दी। ऐसा मान्यो जा है कि बाकी शहादत को किसाना जागीरदारा का अत्याचारों आजादी दिलाने में बहुत बड़ो हाथ। आज बाकी पुण्यतिथि पर मैं थान कन्नीराम जी की पूरी जीवन गाथा बताऊं। मेरी खुशकिस्मती है कि वह मेरा परदादो जी हा और ई कारण मैं बचपन बाकी कहानी सुन की बड़ो हो। बाको जीवन ऐ को हो जीवन के आपा सगड़ा सीख ले इसका। कन्नीराम जी को जन्म 2 फरवरी 1914 झुंझुनू जिले के भुजासर गांव में देवाराम जी और चीमाबाई के घर हुए। कन्नीराम जी के अलावा देवाराम जी का एक बड़ी बेटी और एक छोटो बेटो और हा। देवाराम जी अनपढ़ होने के कारण पूरा तरीकों खेती पर आश्रित था, लेकिन परिवार के पालन पोषण में समर्थ था। परिवार खुशहालियों जिंदगी बिता रहे हो, लेकिन साल 1919 आयो टपकाली नाम की महामारी के सागर, जो कि ग्रामीण इलाका में इलाज का अभाव के कारण बहुत से लोगों की जान ली। यह बीमारी कन्नीराम जी के परिवार में भी आई और कन्नीराम जी की माताजी इस बीमारी की भेंट चढ़ गा, जी के कारण कन्नीराम जी का नानो जी कन्नीराम जी और बाकी बड़ी भाण ने आपका सागे अजाड़ी लेगा, ताकि देवाराम जी टाबरा की परवरिश में ज्यादा परेशानी न हो। अजाड़ी कन्नीराम जी को लालन पोषण बाकी मामी चावड़ी देवी जी करो। कन्नीराम जी के जीवन पर बाकी मामी को बहुत गहरा असर मान्यो जाए। बे टाइम समाज में पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल भी माहौल को नहीं, लेकिन कन्नीराम जी का मामू जी मोहन राम जी उर्दू और फारसी का अध्यापक है, जी कारण बा को बहुत मन हो कि बा का टाबर भी पढ़ाई लिखाई करके समाज में आपकी पहचान बनाओ। तो वह कन्नीराम जी को एडमिशन अजाड़ियों 5-6 किलोमीटर दूर बुगाला की एक स्कूल में करवा दियो। स्कूल ज्यादा बढ़िया न होने के कारण पन जल्दी ही स्कूल बदलनी पड़ी। विका बाद वह पूछा अड़सीसर की मिडिल स्कूल में, जो कि 8वीं तक ही। बड़े कन्नीराम जी को मन कौन लाग्यो तो वे स्कूल छोड़ के आगा। जी पर बा का मामो जी बान समझायो कि अड़े रहनो है तो पढ़ाई करनी पड़सी, नहीं गांव जा और रेवड़ चरा। यह बात कन्नीराम जी के मन में घर कर गई और वह वापिस अड़सीसर स्कूल में लौट गा। 1934 में अड़सीसर वो 8वीं क्लास पास करके वह 10वीं तक चिड़ावा हाई स्कूल में पढ़ा और आपकी इंटरमीडिएट की परीक्षा पिलानी की बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज पास करी। इंटरमीडिएट के बाद स्नातक करने जयपुर का महाराजा कॉलेज में गया और 1940 में बड़े बीए पास करी। कन्नीराम जी का मामोजिन सिर्फ बीएम संतुष्टि को नहीं हुई, बाको मन हो कि कन्नीराम जी वकालत करे, तो मोहन राम जीवन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई करने भेज दियो। इलाहाबाद में रह के वह पंडित जवाहरलाल नेहरू का कई भाषण सुना और बहुत खूब प्रभावित होया। वकालत की पढ़ाई करने के दौरान भी मुजासर और अजाड़ी में आता जाता रहा। जितना दिन पढ़ाई चाली बितना दिन भी वह समाज में सुधार लाने के लिए खूब काम करा, चाहे वो आपका परिवार में मृत्यु भोज बंद कराना हो या फिर परिवार की शादियां में जेवर प्रथा और दहेज प्रथा बंद कराना। यह प्रथा आज भी घनी ही जगह बय की बय ही चाल रही है, जय पल्ली चालिया करती। कन्नीराम जी की वकालत 1942 में पूरी हुई। बी टाइम पूरा राजस्थान में कोई गिना चुना ही वकील हा जो किसान परिवारों ताल्लुक रखता। वकालत पूरी करके कन्नीराम जी उल्टा आगा और झुंझुनू नरोत्तम लाल जी जोशी कन वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। थोड़ा टाइम प्रैक्टिस के बाद कन्नीराम जी आपकी वकालत शुरू करी और किसाना और गरीब तबका के लोगों का मुकदमा की पैरवी शुरू कर दी।
ये मुकदमा ज्यादातर जागीरदारों परेशान लोगों का ही होता। बे टाइम जागीरदार किसानों पर बहुत जुल्म करता। बाकले कन्नी राम जी एक मसीहा के रूप में आया, जो कि ज्यादातर किसानों फीस भी कौन लेता। पचेरी कांड ई बात को एक उदाहरण है, जिनकी दत्तू और बिरजू नाम का दो काश्तकारान गोलियां बोन दियो। बाकी शिकायत करी जना थाना आला कोई कार्रवाई कौन करी, और बाद में जब कोर्ट में सीधी शिकायत करी जना अदालत भी आरोपियां तलब कौन करो। बी टाइम ही बड़े जागीरदार और काश्तकारा का बीच में बहुत मुकदमा होया, तो राज्य सरकार पचेरी कोर्ट में सारा मुकदमा हल करने को आदेश दियो। जिका बाद मजिस्ट्रेट अब पचेरी कोर्ट में ही बैठना चालू कर दियो, पर बैठेगा किसाना कन केस लड़ने ने पिसा को नहीं, जिका कारण वह बहुत परेशानी मांगा। यह बात नरोत्तम लाल जी कन पूछी तो वह कन्नी राम जी ने बताई, तो कन्नी राम जी मुफ्त में सगड़ा मुकदमा लड़ा। या मुकदमा का माइनबान सफलता मिली, तो बाद में धीरे धीरे पूरा झुंझुनू का काश्तकारा का केस कन्नी राम जी ही संभालने लगा। किसान लगातार कन्नी राम जी जुड़ता गया और आपकी वकालत के जरिए वह किसान आंदोलन का प्रमुख चेहरा बन गया। बी टाइम राजनीति और वकालत दोनों सागे सागे चल रही। कन्नी राम जी विद्यार्थी भवन की बागडोर भी संभाल रहा। विद्यार्थी भवन बी टाइम की राजनीति को मुख्य केंद्र हो, और आगे का कई साल तक भी झुंझुनू की राजनीति विद्यार्थी भवन पर ही निर्भर रही। कन्नी राम जी का टाइम बड़े नेता और आम लोगों की भीड़ हर टाइम लगी रहती। लोगों मिलनो जुलनो कन्नी राम जी के लिए रोज को काम होगा। फिर जब राजस्थान में कांग्रेस की स्थापना हुई, जना क्यों टाइम बाद 1951-52 का माइन कन्नी राम जी ने झुंझुनू कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बना दिया। कन्नी राम जी बया तो 1952 पल्ली पूरा झुंझुनू के काश्तकारा के लिए काम करो, लेकिन खेतरी क्षेत्र का पचेरी और भी आसपास का इलाका का माइन कन्नी राम जी किसाना के लिए खूब आवाज उठाई और बागा खूब केस लड़ा, जी कारण पूरी खेतड़ी कन्नी राम जी जनता के लिए मसीहा बन गया। तो 1952 का जब पहला चुनाव आया, तो कन्नी राम जी खेतड़ी चुनाव लड़ने की सोची, लेकिन बी टाइम जागीरदारा का आतंक के कारण कांग्रेस को कोई भी उम्मीदवार उदयपुर वाटी चुनाव लड़ने तैयार को नहीं हो, क्योंकि उदयपुर वाटी बी टाइम सौ ज्यादा अत्याचार जागीरदार काश्तकारा के ऊपर करता। सन डर हो कि अगर बड़े चुनाव लड़ा तो आपा अपनी जानों भी हाथ दोस्त का। ई टाइम जब कन्नी राम जी बात करी, तो कन्नी राम जी बड़े चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगा। कन्नी राम जी का पहले चुनाव को किस्सो थन पल्ली एक वीडियो का मैं बता चुका हाँ। अगर वीडियो नहीं देखियो है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को थे देख सको। कन्नी राम जी चुनाव पल्ली कया करता कि अगर जीतो तो थारा भले के लिए कानून बनाओ और थानी आतंक को छुटकारो दियो, लेकिन हार भी गो तो भी थान छोड़ की कढ़े गुंजाओ, अढ़े ही रह की थारी सेवा करो। चुनाव होया, पर कन्नी राम जी 2000 के लगभग वोटाओं हार गा। हार्या बाद में भी कन्नी राम जी आपकी बात पर रहा और उदयपुर वाटी में ही रहना शुरू कर दियो। आपकी वकालत पूरा तरीकों छोड़ दी और गांव गांव ढाणी ढाणी जाके काश्तकारों मिलकी वन संघर्ष के लिए प्रेरित करना शुरू कर दियो। सरकारी नियम के अनुसार काश्तकारान फसल को चट्ठो हिस्सों लगान के रूप में जागीरदारान देना हो, तो जिनकी फूस चारों और डंठल पर कोई लगान को नहीं हो, लेकिन शिक्षा का अभाव में काश्तकारानी बात को ज्ञान को नहीं हो, जी का चालता जागीरदार आपका मन मुताबिक लगान वसूलता। कन्नी राम जी और बाकी टीम काश्तकारान सरकारी नियम समझानो चालू करो, जी के कारण जागीरदारान नुकसान होना चालू होगो। नुकसान हो जागीरदार बोखलागा और बानू बच्चन को एक ही तरीको दिखो, जो हो मारपीट और खून खराब हो। इस कारण पूरे क्षेत्र में जागीरदारा और काश्तकारा को संघर्ष तेज हो। इस संघर्ष के दौरान झाझड़ गांव को कांड हो, जड़े पहली बार काश्तकार जागीरदारान मार के भगा दियो। जागीरदार ये घटनाओं पूरी तरह अलगा और वह तय करो कि घटना का कारण कन्नी राम जी और रामदेव जी ही, और अगर मन काश्तकारान पल्ली की जगह डरा की राखनो है तो भी को एक ही उपाय है, और वो है कन्नी राम जी और रामदेव जी रास्तों हटाना। आए दिन होने वाला झगड़ाओं सरकार परेशान होगी, और परेशान होकर सरकार झुंझुनू के जिलाधीश ने दोनों पक्षों बातचीत करके समझौतों कराने को आदेश दियो। बी टाइम झुंझुनू का जिला अध्यक्ष ब्रिजमोहन तलखा, जो कि आदेश मिलता है कन्नी राम जी ने पत्र लिखो जिनकी समझौते की बात करी। कन्नी राम जी समझौते का पक्ष में हा, तो तय हो कि 11 मई 1952 ने काश्तकार और जागीरदार बैठ की समझौता वार्ता कर से, लेकिन 9 मई चौरा में कहीं की घटना होगी जो कि जागीरदारा की समझौतन लेकी मनसा बता दी। बी टाइम कन्नी राम जी झुंझुनू गए रहा और चौरा और किशोरपुरा की सीमा पर एक पेड़ कनबा का साथी रामदेव जी और भाग सिंह जी आसपास के गांवों का काश्तकारा का सागा इकट्ठा होकर बातचीत करे ला गया। बी टाइम ही आसपास के गांवों का जागीरदार भी अस्त्र शस्त्र लेके हमलों करने की नीत के सागे काश्तकारा का नहीं चाल पड़ा, लेकिन बलो है कि पुलिस को सुरक्षा दल बठे पहुंच गो
और खून खराबो होतो रहेगो। पर ये घटनाओं जागीरदारा की नीयत को बेरो पटको। पा भी 11 तारीख ने कन्नी राम जी मीटिंग करी और मीटिंग में जागीरदार बहुत आराम कन्नी राम जी मिलिया और मन कहो कि जय थान मंजूर होगो बे ही समझौतो कर लिया। जागीरदार यो नाटक रच की कन्नी राम जी की पहचान किराए का डाकवान करवा दी ही। कन्नी राम जी बड़े चौरा के लिए चाल पड़ा। गैलम जड़े जड़े विश्राम करो मन खबर मिलती रही कि चौरा और आसपास की डाणियां काश्तकारा का सागन लूटपाट हो रही है और चारों में डर को माहौल है। 12 मई की रात में बड़की डाणी विश्राम करके कन्नी राम जी 13 तारीख ने सुबह चौरा का निचाल पड़ा और रामदेव जी काश्तकारान बेड़ा करने के लिए कह दियो। काश्तकार और रामदेव जी सेडू राम गुजर की डाणी में खेजड़ी का पेड़ तड़ा बेड़ा होगा और कन्नी राम जी बड़े पूछ की पाँव बात करी और बाको हौसलो बढ़ाया। पास सेडू राम का छपरम जाके आराम करने लगा। धूप तेज होने के कारण जो बाकी का काश्तकार हा भी आसपास की डाणियां जानकारा का घर विश्राम करने चल गया। कन्नी राम जी का सागर रामदेव जी और भाग सिंह जी हा। भाग सिंह जी ने कोई कामू बारे जानो पड़ो और बी टाइम ही जागीरदारा का बेजेड़ा डाकू कन की पहाड़ी हूँ छपरा कानी चाल पड़ा। वन सेडू राम की बेटी नारायणी देवी थोड़ी दूर आता देख लियो। वह जाके कन्नी राम जी और रामदेव जी ने बतायो, लेकिन वह दोनों बड़े भाग्या को नहीं और डाकू थोड़ी देर में छपरा में आके दोनों किसान नेता के 5-5 गोली मारती। ज्यों दोनों किसान नेता शहीद होगा या खबर हाथों हाथ चारों मेर फैल गई और लोग बाग इकट्ठा होना चालू होगा। जयपुरों सरदार हरलाल सिंह और कुंभाराम आर्य भी चौरा पहुंचा। बाद में चौरा दोनों शहीदा का मृत शरीर लेके गाड़ी दाह संस्कार के लिए झुंझुनू रवाना हो। झुंझुनू विद्यार्थी भवन में शहीदा का पार्थिव शरीर लोगा के अंतिम दर्शन के लिए एक दिन के लिए रखवाया गया और बाद में विद्यार्थी भवन में ही शहीदा को अंतिम संस्कार कर दियो। जठे बाद में चबूतरा बना के दोनों शहीदा की प्रतिमा स्थापित कर दी, जो कि आज भी विद्यार्थी भवन में स्थित है। अंत में आज बाकी पुण्यतिथि पर बन याद करके झलको झुंझुनू के माध्यम श्रद्धांजलि अर्पित कर रखी थारों विदा लियो हो। ये उम्मीद का साग है कि आप बाका जीवन हो सीख लिया और समाज ने बेहतर करने में अपना अपना हिस्सा को योगदान दिया। कोशिश करा कि आको और आके जाएगा और शहीदा को बलिदान हमेशा याद रखो जा और आने वाली पीढ़ी भी बतायो जा।